स्टार्ट हुआ। ओके, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। हम लोग मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे थे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो समझते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी उसके मोशन की वजह से होती है, उसकी वेलोसिटी की वजह से होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी सिंपल हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। पहले वाले में क्या था? पोटेंशियल में ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन होगा तो उसमें क्या होगा, कन्फर्म क्या होगा कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। इसीलिए सिंपल डिफिनेशन मैंने लिया कि काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज, के एन लिखा मैंने, नोन एज, शॉर्ट में लिख दिया, नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ओके, और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर एक कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा? तो उसी को हमने लिख लिया, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ कांस्टेंट नंबर, m क्या है? मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड v वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है ये उसकी वेलोसिटी हो गई, और जिस जो उसका मास होगा, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी की बात हम लोग कर रहे थे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। कभी कभी क्या होता है कि आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है, या टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है। कभी दोनों का कुछ कुछ परसेंटेज होता है, यानी हर केसेस में आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी टोटल एनर्जी यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो उसमें फिर क्या जीरो हो जाएगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से देखता हूँ। पेंडुलम का नाम आपने सुना होगा। पेंडुलम एक मेटेलिक बाब होता है, एक थ्रेड से, एक हुक से हैंग किया होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम। बाब को पेंडुलम ये होता है, और इसको जब आप ऐसे मोशन कराएंगे मीन पोजीशन से, तो ऐसे टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा, ऐसे आगे पीछे। आप घर में भी कर सकते हैं, टोमेटो है, ओनियन है, इसको अगर आपके पास मेटेलिक बाब घर पे अवेलेबल नहीं है तो कोई भी चीज़ ऐसे लेकर आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। ये आपका रिजिड सपोर्ट, जो भी आप लेना चाहें, रिजिड सपोर्ट है जहाँ से आप उसको हैंग करेंगे। ये है थ्रेड और ये है मेटेलिक बॉब जो हम लोग लेबोरेटरी में रखते हैं। तो अगर इसको नॉर्मली छोड़ दें तो इसका mg डाउनवर्ड से लगेगा और वो mg डाउनवर्ड से इसमें रिएक्शंस देगा, टेंशन बनेगा और ये ऐसे रुकेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे पुश कर दिए तो ये क्या करेगा? आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा और कंटिन्यूअसली ऐसे मोशन करेगा। तो आगे जाने को बोलते हैं टू और पीछे आने को बोलते हैं फ्रो। तो टू एंड फ्रो मोशन ही करेगा। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसकी हम मैकेनिकल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इसकी कितनी होगी, और इसको देखना चाह रहे हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसमें दो चीजें आपको समझना है। ये जो है मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ से अगर आप इसको पुश किए, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ तक पहुँचा और यहाँ पर मोमेंटरी स्टॉप होगा, उसके बाद ये वापस यहाँ से आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी होने की वजह से मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं ड्यू टू जो है इनर्शिया ऑफ मोशन, और ये आगे निकल जाएगा और यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ पर मोमेंटरी रुकेगा, फिर यहाँ से रिटर्न होगा और यही प्रोसेस कंटिन्यूअस चलेगा। तो ये जो जहाँ पर ये जहाँ से रिटर्न होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये दोनों क्या हो गए? एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ पे जहाँ पे नेचुरली वो खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन बोलते हैं। अब देखो, अगर हम इसको रेफरेंस लेवल मान लें, ये रेफरेंस लाइन है, ये ऐसा, यानी कोई हाइट नहीं है, तो यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगी? जीरो। ग्रेविटी के अगेंस्ट हाइट जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर इसकी एनर्जी की मैं बात करूँ तो टोटल इसकी एनर्जी किस फॉर्म में होगी? तो आपका आंसर होगा काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों के सम में होगी। इस मीन पोजीशन पर मैं बात करता हूँ, तो क्या मीन पोजीशन पर एच है क्या? आंसर नो, जो कि ग्राउंड से कोई हाइट नहीं। जब यहाँ से आगे बढ़ेगा, देखो इतना एच 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 और ये एच हो जाएगा, बढ़ता ये हाइट हो जाएगी।
तो मेन पोजीशन पर उसकी हाइट नहीं है, यानी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा था U इक्वल टू mgh, तो यहाँ पर h वाला पोर्शन मेन पोजीशन पर h 0 होता है, इसलिए इस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मेन पोजीशन पर कितनी हो जाएगी, 0। एग्जैक्टली मेन पोजीशन की बात मैं कर रहा हूँ, मेन पोजीशन पर 0 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 हो गई। क्लियर? अच्छा, क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी? आंसर है क्यों? क्योंकि जब यहाँ से चलेगा तो मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, जैसे ही मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा वहाँ पर उसके पास वेलोसिटी होगी। और हमने ये पढ़ा है कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी होती है उसमें क्या होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मेन पोजीशन पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, इसलिए मेन पोजीशन पर क्या 0 होगा, तो मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। क्या 0 नहीं होगी? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 नहीं होगी। तो टोटल एनर्जी इस पार्टिकल की मेन पोजीशन पर किस फॉर्म में होगी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी पार्टिकल की जो मेन पोजीशन पर होगी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, पोटेंशियल के फॉर्म में नहीं होगी। आइए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन, चाहे इस पर डिस्कस कर ले चाहे इस पर, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है इसलिए दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल जो होता है मोमेंटरी स्टॉप करता है। अगर ये स्टॉप ना करे यहाँ पर तो फिर आगे निकल जाएगा, वापस नहीं होगा। तो यहाँ से बढ़ा, जब आगे यहाँ पर पहुंचा यहाँ पर, तो यहाँ पर रुकेगा तभी ना वापस जाएगा। जिस इंस्टेंट वो रुकता है वही क्या होती है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या 0 हो जाती है? एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी 0 होती है तो उसका क्या 0 हो जाना चाहिए? अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या 0 होगा? काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अच्छा, क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी? आंसर नो। क्यों नहीं 0 होगी? क्योंकि देखिए ये मेन पोजीशन, ये रेफरेंस लाइन है और इस रेफरेंस लाइन से ये ऊपर उठा हुआ है यहाँ पर, इसलिए h यहाँ पर 0 नहीं है। यानी एक्सट्रीम पोजीशन के लिए h 0 नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या 0 नहीं होगा? पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर होगी? तो आप बोलेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर अपीयर होगी, किस फॉर्म में अपीयर होगी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। तो ये डिस्कशन था मेन पोजीशन का और एक्सट्रीम पोजीशन का। क्या यहाँ पर बीच में एक्सट्रीम और मीन के बीच में क्या होगा? एक्सट्रीम और मीन के बीच में जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो काइनेटिक और पोटेंशियल के दोनों के सम के फॉर्म में होगी। क्यों? देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 1 पर, अगर बॉब जब यहाँ पर पहुंचा होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी होगी, चाहे इधर को जाए चाहे इधर को आए, दोनों केसेस में उसके पास वेलोसिटी होगी। इससे ये बात कंफर्म है कि उसके पास क्या 0 नहीं होगा? काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ हाइट भी मिलेगी, ये रेफरेंस लेवल इसका है और ये इसमें हाइट मिल जाएगी, हाइट h। तो इसका मतलब पोटेंशियल भी यहाँ पर 0 नहीं होगा। यानी एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच में, चाहे इधर आप देखें चाहे इधर आप देखें, एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच में जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो दोनों के सम के बराबर होगी। दोनों में से कोई भी कंपोनेंट 0 नहीं होगा, ना ही काइनेटिक 0 होगा, ना ही पोटेंशियल 0 होगा। ये आपको एक एग्जाम्पल दिखाया जिससे आप रिलेट कर सके कि क्या पोटेंशियल और काइनेटिक किस केसेस में 0 होती है और कैसे 0 होती है। काइनेटिक यहाँ पे 0 और यहाँ पर पोटेंशियल नॉन 0 होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया इसका डिस्कशन और ये सारी डिटेल्स। इससे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या पोजीशन होती है। ठीक है, तो एनर्जी ये आपको समझ में आ गया, मैकेनिकल एनर्जी। और आपको एक चीज़ और बताएं कि एनर्जी जो होती है इस यूनिवर्स की, एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है, फिक्स होती है। देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, एनर्जी का बदलाव नहीं होता है। एनर्जी पूरी यूनिवर्स की क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। तो इसके लिए एक रूल बना दिया गया है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लोअर क्लासेस में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि एनर्जी को हम ना ही बदल सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल को अगर हम समझें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पर मैं दोनों की बात करूँ, ई की बात करूँ, ई क्या होगा? के प्लस यू, और आप यहाँ पे जानते हैं यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो जो यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी, के और यू की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर, टोटल एनर्जी यहाँ पर
इस बीच में कहीं पर भी टोटल एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, अगर इस पेंडुलम की टोटल एनर्जी सपोज 100 जूल है, मान लेते हैं ऐसे रैंडम एग्जांपल 100 जूल है, तो ये 100 नंबर नहीं बदलेगा, क्या बदल जाएगा, फॉर्म बदल जाएगा। कभी ये 100 50 के यानी 50 काइनेटिक हो, 50 पोटेंशियल हो, इसके फॉर्म में मिलके आपको टोटल 100 मिल जाएगा। कभी ऐसा होगा कि काइनेटिक आपका हो जाए 80 और पोटेंशियल आपका कितना हो जाए 20, 80 + 20 100, ये ऐसा हो जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि काइनेटिक 0 हो जाए कंप्लीटली और पोटेंशियल सिर्फ दिखाई दे, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, 100 जूल नंबर, जो 100 नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये नहीं बदलेगा, यानी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी फिक्स होगी। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आई होप आपको समझ में आया कि एनर्जी क्या होती है। और अब इस पर आप न्यूमेरिकल बनाएं, मैं आपको हिंट जो है उसमें दे दूंगा व्हाट्सएप में कि कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके इसमें बन जाएंगे, आप करेंगे और जो डाउट्स होंगे आप हमको सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।